बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे इस दर्स में ये मालूमात होगी कि किसी के ऊपर असरात हो जाएं, वो कैसे पता चलेगा, या किसी के घर इन चीज़ों का बसेरा होना उसका कैसे पता चलेगा। इनके बारे में जो अलामात हैं वो उस पर आज बात होगी। पहला तो इनका घर में होना, एक तो ये वाज़ेह अलामत होती है घर में बदबू का अचानक हो जाना। दूसरा खुशबू का आना, कि अचानक ही खुशबू आपको आनी शुरू हो गई। इसके बाद दरवाज़ा या खिड़कियाँ खुद ब खुद इसका खटकना, और या दरवाज़ा खोले तो कोई भी नहीं होता, ऑटोमेटिकली बिजली बल्ब का जल जाना या लाइट का जलती हुई को बंद कर देना, और इसी तरह टूटी बंद की हुई है पानी की, लेकिन वो खुद ब खुद पानी चल रहा है टूटी से। तो ये शरारतें करते हैं। कभी ऐसा होता है किसी को जाते हुए नजर आता है, खड़ा है कोई भी किचन में, जैसे ख़वातीन अक्सर खड़ी होती हैं, ऐसे उनको फील होता है जैसे पीछे कोई खड़ा है। एक दफ़ा जिस्म कांप जाता है और जब मुड़कर देखती हैं कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिस्म पर उसके असरात जैसे कभी होती है। और इसी तरह आदमी सोया हुआ है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसके पाँव को छेड़ा है, या उसके सर के बालों को खींचा है, या उसके ऊपर जो कंबल या खेस या रज़ाई है उसको उसने खींचा है। और जब उठकर देखता है तो कोई भी नहीं होता। तो इसी तरह अपनी तवज्जो से बैठा हुआ है, लेकिन दाईं या बाईं साइड से ऐसे लगता है जैसे कोई गुजरा है, बिल्कुल फील होता है, लेकिन जो ही वो मुड़कर देखता है कुछ भी नहीं होता। तो ये घर में इसके होने की अलामत ये चीज़ होती है। फिर आदमी जो सोया हुआ है और इसके जिस्म पे दबाव पड़ गया, बिल्कुल इसका गला जैसे बंद हो गया, चीखें मारता है, बोलता है, लेकिन आवाज़ गले से बाहर नहीं निकलती। और थोड़ी देर के बाद ये आयतुल कुर्सी पढ़ता है या कोई भी अल्लाह ताला की कलाम पढ़ता है, तो इसको वो उस दबाव से निकल आता है। तो ये इसकी अलामात होती हैं। घर की कोई चीज़ को चुरा लेना, आगे पीछे कर देना, कुछ देर के बाद देखो या कुछ दिनों के बाद देखो तो वो चीज़ सामने से मिल जाती है। तो ये इन चीज़ों का घर में होना, ये इनकी अलामत होती है। जेवर चुरा लिया और पैसे चुरा लिए, ताला लगा हुआ है, चाबी भी उस बंदे के पास है और किसी के पास चाबी भी नहीं है, लेकिन जब वो खोल कर देखता है तो वहाँ पैसे कम होते हैं या बिल्कुल ही नहीं होते, या जेवर वहाँ कुछ थोड़ा सा रह जाता है, बाकी नहीं रहता, या सारे का सारे गायब हो जाता है। तो ये अलामात होती हैं कि ये घर में हैं। आपने धोकर कपड़े डाले, छत पे डाले या इस्त्री करके अलमारी में रखे, लेकिन वहाँ से गायब हो गए। आप कह रहे हैं कि मैंने, औरत कहती है मैंने खुद इस्त्री की है, मैंने खुद रखा है। तो ये फिर चंद दिनों के बाद मिल जाना या ना ही मिलना, ये इन चीज़ों के घर में होने की अलामत होती है। या किसी का जिस्म के ऊपर इनका तसल्लुत हो तो फिर उसके हर वक्त सर को दर्द रहना और कमर को ऐसे जैसे किसी ने खींच के रखा हुआ है, मेडिसिन उस पर असर न करे, या जिस्म में दर्द का रहना, शदीद किस्म की दर्द है, बार बार टेस्ट भी हो रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, MIR भी हो गई, CT स्कैन भी हो गई, यानी सारा कुछ, सारे टेस्ट कर लिए, ब्लड के भी जितने टेस्ट हैं सारे कर लिए, लेकिन हासिल कुछ ना हुआ। तकलीफ वहाँ की वहाँ ही है। तो ये भी एक इसका अलामत होती है कि इसके जिस्म में ये चीज़ है। जो भी इसने खाया पिया फ़ौरन तय कर दी और उसको हज़म ही नहीं होती, या गोश्त जो ही उसने खाया उसको तकलीफ जिस्म में शुरू हो गई, तो इसका मतलब कि इसके जिस्म में वो चीज़ मौजूद है। जिन्नात, उसके असरात वो उसके जिस्म में मौजूद है। इसी तरह कोई भी चीज़ खाता है जिससे उसको मोशन लग जाते हैं, ये भी एक इनकी मर्ज़ होती है। पानी पिया तब भी, कोई चीज़ फल खाया तब भी, चाय पी तब भी,
कोई भी ऐसा करने से और मेडिसिन असर ना करे तो ये समझ लें कि ये शैतान की, जादू की या नज़र की बीमारी है। और इसके बाद इंसान जब भी कोई उनके घर में खुशी आए तो फौरन साथ उसके लड़ाई झगड़े बसकूनी शुरू हो जाती है कि उनकी कोई भी खुशी जो है वो सिरे नहीं चढ़ती। तो इसका मतलब है कि इन पर इनकी खुशी को बांधा हुआ है। शयातीन एक दूसरे के ज़हन को पकड़ते हैं और वो लड़ा देते हैं, एक दूसरे से नफरत दिला देते हैं। तो इस तरह वो फिर मुनज़्ज़म होकर सारों का मिलकर वो एक मामले पर मुत्तफ़िक होना ये नहीं होता। दो चार राज़ी होंगे, दो चार मुखालिफ होंगे, तो इस तरह वो खुशी जो है वो गमी में बदल जाती है, क्योंकि शैतान का या इंसान के दिमाग पे कब्ज़ा होता है या इनके दिल पे होता है मिनटों सेकंडों में। इसलिए कहना अल उजला तो मेरा शैतान, जल्दबाजी जो है ये शैतान की तरफ से है। तो जल्दी से जो बात कर दी जाती है, एक आदमी फैसला कर देता है कि हालांकि फैसले को सोच समझ कर करना चाहिए, सारों को इत्मीनान मिलेगा। तो ये अलामात इसकी होती हैं। खुशी का कोई भी दिन त्योहार आया, मिसाल के तौर पे ईद आ गई, कोई ना कोई घर में लड़ाई पड़ गई, तो ये समझने की इसकी अलामत होती है। पहले ऐसा मामला नहीं होता था, सारे खुशी से अपने अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो जब ये ऐसा होना शुरू हो जाए तो तब ये आदमी सफ़र करे और सफ़र से उसको तकलीफ़ हो जाए, घर में या हो कुछ भी नहीं होता, तो इसका मतलब है कि उसका किसी ने सफ़र बांधा है। जहाज़ का सफ़र करने लगे तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, जब भी करने लगे तबीयत ख़राब हो जाए, तो ये मतलब है कि उसके जिस्म पर इसको छोड़ा हुआ है। और इसी तरीके से आदमी घर में हो तो बोझल होता है, गुस्सा आता है और बिल्कुल अपने आप में होता है, जैसे मुरझाया हुआ, पता नहीं कैसी सोचों में, कितना इसके ऊपर गम है। और जब बाहर जाता है तो खुश हो जाता है। तो जब बाहर में हो खुश हो और घर में आए तो उसको ये गुस्सा हो, नफ़रत हो, तो फिर ये समझ लो कि उस घर में भी ये मामला हैं, शैतानी मामला हैं कि जिन्होंने आते ही इसके जिस्म का जकड़ लिया है। इनकी नौसत घरों में होती है। जब नौसत हो जाती है तो फिर हर आदमी का दिमाग बांधा होता है। आदमी के जो ही पेपर आते हैं, बच्चा हो या बच्ची हो, कोई उसके पेपर फाइनल के आते हों तो उसकी तबीयत का ख़राब हो जाना ये अलामत होती है कि इसकी पढ़ाई बांधी हुई है, क्योंकि उन दिनों में वो दवाई भी असर नहीं करती और अचानक वो बीमारी शुरू हो जाती है। तो लिहाजा ये चीज़ें, कोई भी ख़ास किसी की शादी है किसी के घर में, तो उस वक़्त भी ये फटा पड़ जाना या नाराज़गी हो जानी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाने, तो ये अलामत होती है कि इनकी खुशी वो बांधी हुई है। वो शादी हो भी जाएगी लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ेगी, वो कुछ ही अरसे के बाद किल कल्याण ही रहेगी, लड़ाई झगड़े अगले घर में भी रहेंगे और खीर ये बच्ची डिवोर्स लेकर अपने घर पर बैठ जाएगी। ये सारी अलामात जो होती हैं ये चीज़ें हैं। आदमी बाहर जाता है, बाहर के मुल्क गया, तबीयत ख़राब होगी, उस जिस जगह वो रहता है वहाँ जब उस कमरे में जाता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जब सारा दिन काम करता रहे या उससे बाहर रहे, ठीक रहे, तो इसका भी मतलब है कि उसके ऊपर ये अमल है, उसको फौरी तौर पर इलाज करवाना चाहिए। ये डॉक्टरों की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर इस चीज़ को मानते नहीं हैं। लेकिन जब वो डॉक्टरों को पैसे लुटा 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 कर थक जाता है तो फिर वो इस तरफ आता है। जब इस तरफ आता है तो फिर उसका किसी के ऊपर एतमाद नहीं होता।